हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ अवर ब्रेन वर्क, और यू कुड से हाउ अवर ब्रेन फंक्शन। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का हो गया है, ठीक है। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि हमें हमारा दिमाग काम कैसे करता है पता होना चाहिए। जिससे दिमाग हमारे लिए काम करे, हम दिमाग के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। ब्रेन कंट्रोल ऑल द बॉडीली फंक्शन, थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। यानी ब्रेन क्या है? ब्रेन है राजा, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। ये हमारा ये ब्रेन का असल में साइज इतना बड़ा जो है ना, देखो ये मेरा तो इतना बड़ा है, तुम्हारा ब्रेन साइज क्या है मेरे को मालूम नहीं, वैसे इसके अंदर ब्रेन होता है, सबको पता है। ये फिर भी बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बेयर विथ मी, जो एडल्ट है, गालियाँ मत देना सालों, मन मारूंगा। मैं बोलता हूँ वीडियो ऐसे बोल के बना रहा हूँ। और मेरे को वीडियो बनाने के लिए जगह खोदनी पड़ेगी। एकदम परफेक्ट दिख रहा हूँ। थोड़ा सा एक सेकंड में आया, बेयर विथ मी। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है। चलो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये बताइए कि आपने सबसे पहले ये वीडियो में क्या देखा। अभी मेरी जो मूवमेंट थी, ठीक है, वो टोटली किससे कंट्रोल हुई? मेरे ब्रेन से। मैं इधर गया, मेरा डोर क्लोज किया, थोड़ा चीज़ें यानी उठा दिया, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है क्या क्या फंक्शन किया, उसने थॉट को फंक्शन किया, ठीक है। मैं करते न्यू रखता हूँ ना, क्यों रखना। एक तो बॉडी ली, हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमल्स इतने अच्छे से यूज़ नहीं करते, हमारे पास छोटी छोटी फिंगर। मैं तो गाइस, आपको ऐसा नहीं लगता कि एलियन है ना अर्थ पे आ चुके हैं और एलियन हम ही हैं? आई थिंक वी आर द एलियन, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसको मैं तो देख के ऐसे ही लगता है। क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, एडेप्टेबिलिटी है, सब कुछ है हमारे में। डोंट यू थिंक वी आर एलियन? क्योंकि ये देखो, ये अजीब से कान, कुछ नाक ये ऐश, देखो। इल्यूमिनाटी वीडियो ना देख ले, नहीं तो मेरे को पहले ही टपका देगा। कट कट कट, ठीक है। तो बॉडीली फंक्शन, ओके ओके, 3 things I have to tell to myself. First, whenever you study, you have to sit properly, okay. ठीक है। I think I have to stand while making this video. How's that? Nah, it's good. I'm sitting. Bear with me guys, ठीक है। बॉडीली फंक्शन, थॉट्स हमारे विचार, इमोशन हंसना रोना जो भी है, डिप्रेस होना, और बिहेवियर कि हम कैसे अभी बिहेव कर रहे थे। जैसे कि ये बेकार से, इसको तो मैं कट कर दूँ, नहीं डाल दूँगा फिर भी, ठीक है। तो हम जो जिस हिसाब से बिहेव करते हैं, ठीक है, ये सब का कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन पे। अब इसमें क्या दिया है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन।
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड है। ये थोड़ा सा साइंस का आ गया है। अगर कोई 10th के बाद साइंस ले रहा है तो उनको ये थोड़ा ले लो भाई, ज्ञान ले लो 10th वालों, ठीक है बच्चों। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर थिंकिंग एंड रीजनिंग, मेमोरी एंड इमोशंस एज वेल एज वॉलेंटरी मूवमेंट। पार्ट फ्रंटल लॉब, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वॉलेंटरी मूवमेंट। तो जो अभी आपने सेकेंड वो वीडियो जो देखा, वॉलेंटरी जो मूवमेंट है वो वाला पार्ट अभी कौन कर रहा था? सेरेब्रम, जो हमारा जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। मैं ज़रा इधर वो उसका डायग्राम चटा दूंगा, देखो टिक ऐसे इतने में टिक लेके, ठीक है, नहीं तो मैं यूँ चुटकी हो जाऊँगा मिस्टर बीस्ट की तरह टैक, ठीक है। तो ये इधर आपको ब्रेन का इधर एक छोटा सा स्ट्रक्चर में चिपका दूंगा, ठीक है। निकल गया पैरिशियल लोब, सेंसरी परसेप्शन एंड पार्शियल अवेयरनेस, ठीक है। पैरिशियल लोब, सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। ये सब हमारा कौन कर रहे हैं? लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम। ऑक्यूपेटल लोब, अभी ऑक्यूपेटल लोब क्या है, यानी उसके अंदर ही बहुत कुछ आइटम होता है जो आपको इसी दिखेगा। मेरे पास स्क्रीन नहीं है गाइस, सब्सक्राइब करो इसकी माँ का, स्क्रीन लगाऊंगा। ऑक्यूपेटल लोब, विजुअल प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, पेन आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कोई चीज़ को हम देख रहे तो हमारा ब्रेन कैसे बोल देता है ये क्या है, व्हाट इज दिस। ऑब्वियसली द मोमेंट आपने इसको देखा आपको पता है ये है आउडेक्स, ओके। तो ये किसने आपको बताया? आपके सेरेब्रम ने आपको बताया, जो आपका क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। टेम्पोरल लोब, सो ये जो टेम्पोरल लोब है वो क्या है? हियरिंग, जो आप सुन रहे हो वीडियो के द्वारा, मेमोरी, जो भी आपकी मेमोरी, सबसे मेन चीज़ आ गया सेरेब्रम। हम लोग देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव अवर सेरेब्रम ब्रेन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेरेब्रम, ठीक है, जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है। फिर दूसरा कैरेबेलम, पहला क्या था? सेरेब्रम, सेरेब्रम, CE, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ याद कर लीजिए, CEREBRUM, सेरेब्रम। कैलब्रम, CEREB, कैरेलब्रम, कैरबेलम, BE का फर्क है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। CEREBEWM, कैरबेलम, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, बैलेंस, पोस्चर एंड फाइन मोटर स्किल। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेरेब्रम जो हमारा ब्रेन है, जो लार्जेस्ट पार्ट नहीं दूसरा वाला, ठीक है, वो क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट, बैलेंस, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। मैं अभी स्टैंड हूँ, ठीक है, ये मेरा कौन सा ब्रेन का पार्ट का, कौन सा ब्रेन का विच ब्रेन पार्ट डू यू थिंक हैंडल द विच पार्ट डू यू थिंक हैंडल द ब्रेन part of the functioning of your sensory movements? Cerebellum, ठीक है। coordinates and balance the posture and fine motor skill। अगर आपको फाइन मोटर स्किल पता नहीं है बताइए कमेंट में, मैं आगे बताऊंगा।
क्यों वीडियो मैं यूँ ही नहीं बनाऊँगा, आपको भी थोड़ी रिसर्च करवाऊँगा। क्यों रिसर्च ज़रूरी है। अगर आप छोटे से रिसर्च करते हो बच्चों, बहुत काम आएगा। खासकर स्कूल वाले अगर बच्चे देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव कर दूंगा मैं, ठीक है, सबकी। तो हम थे, फिर वो प्रोसेस कैसे करता है। प्रोसेस ऑफ ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लिखना चालू कर दो, मैं एक बार स्लोली पढ़ रहा हूँ, ठीक है। न्यूरॉन specialized cell that communicate through electrical and chemical signal। इधर मैंने डायग्राम किया हुआ है, ठीक है, कि न्यूरॉन असल में है क्या, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, ये जैसे जो फिंगर का स्ट्रक्चर है, आप क्या बोलोगे, व्हाट डू यू थिंक द structure of a finger is? Obviously straight, okay, means how the things look, means this paper look like, what is the shape for the kids, obviously its structure is square, so don't say the word look, okay, make sure you use the word structure। Hey look the structure, what do you mean by look the structure, यानी देखो कैसा दिखता है। इधर एक यानी एक शब्द का अनेक अर्थ है। लुक स्ट्रक्चर एक ही हुआ, ठीक है। तो क्या सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द सेल बॉडी। व्हाट इज सेल बॉडी, ये इधर आपको दिख जाएगा। cell body, dendrites, इधर क्या है, dendrites receive the structure from other neurons। अब भाई इतना ये न्यूरॉन क्या है, सेल बॉडी क्या है, स्ट्रक्चर समझ गए, सेल बॉडी, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बेयर विथ मी गाइस, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। रिसीव द सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, एक्सॉन, ये सबका काम बता दे रहा हूँ। ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर न्यूरल और मसल्स, ठीक है। एक्सॉन करता है हमारे मसल्स का काम, यानी हमको अगर बॉडी यू फुलानी है, यानी सिक्स पैक से बनाने हैं, ठीक है, ऐसे यू चंगी, ठीक है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, एक्सरसाइज विथ मी, मेक श्योर कीजिए आप फॉलो भी करिए, ठीक है। थोड़ा प्रमोशन हो गया ले। एक्सरसाइज विथ मी, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, एक्सरसाइज विथ मी, मैंने जो एक्सरसाइज विथ मी इसलिए मैं बोला जिसे आपको याद रहे कि जो एक्शन है वो हमारे बॉडी मसल, क्या है, मसल को क्या करता है, सिग्नल भेजता है, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। इट वॉज अ फ्लाई। अभी तक एक लिखा है, न्यूरॉन डज नॉट फिजिकली टच, न्यूरॉन doesn't physically touch, okay, but communicate through thoughts, communicate to bear with me guys, thought, समझ रहे हो गाइस, यानी वो लोग फिजिकल टच नहीं होता, वो लोग कैसे थॉट करते, यानी वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते, थॉट के द्वारा, ठीक है। न्यूरॉन्स डू नॉट फिजिकली टच
but communicate through हिप्नोसिस यानी जैसे आजा भाई। अब बताओ एलियन क्या करते हैं? हिप्नोसिस के द्वारा बात करते हैं। तो हमारे जो ब्रेन में जो ब्लड सेल है वो हिप्नोसिस करता है, यानी हम एलियन है। क्या जोरदार प्रूफ मार दिया। थोड़ा डीप हो गया ना। बताओ गाइस क्या लगता है, हम एलियन है? एलियन कैसे बात करते हैं? हिप्नोसिस से। हम हमारे जो ब्रेन में एक सेल है, ठीक है, जिसका नाम न्यूरॉन है, तो कैसे काम करता है? हिप्नोसिस के द्वारा इधर से उधर बात करता है, और हम लोग बात करते हैं मुंह से, उसकी हेल्प से। यानी कंट्रोल कौन कर रहा है? एलियन। न्यूरॉन तो हम ही है। पता नहीं कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। गजब डिस्कवरी कर दिया। माई डिस्कवरी एक यूट्यूब चैनल, माई डिस्कवरी। वो एक नया यूट्यूब का वो कंटेंट मिल गया, डाल दिया। ठीक है, माई डिस्कवरी। ठीक है, तो ये सब तो हुआ हमारा सेरेब्रम का। और सेरेब्रम क्या बोलते हैं? चलो इसका डिक्शनरी। और गाइस मैंने एक यूट्यूब डाला है, इधर नीचे एक लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैं ये देखूंगा कि सिर्फ मैं ये डिक्शनरी है, कितने पेज की है? तो ज़्यादा है, 616 पेज की। इसकी माँ का कहीं थोड़ा फट गया यार। थोड़ा सा डोनेट भी कर देना है चैरिटी में। नहीं चाहिए। ऑनलाइन डिक्शनरी है, बट मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया, तो आप समझ सकते हो। सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स को वीडियो भेजो, कुछ भी करो, वो लाल बटन तोड़ दो इसकी में। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया, गाइस बहुत टाइम लगा इस वीडियो बनाने में। मेरे को अभी मालूम नहीं कि ये इसके बाद वाला वीडियो यही है, यानी बहुत लंबा है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कोई ना हो तभी पता ख़त्म कर दूँगा। मेक श्योर करूँगा जल्द से जल्द पढ़ो, एकदम फुल रीडिंग स्पीड। हाँ, वीडियो को मैं उतना लंबा नहीं करूँगा, और पूरा वीडियो बनाऊँगा। तो हम कहाँ थे? न्यूरॉन डू नॉट फिजिकली टच बट कम्युनिकेट थ्रू द हिप्नोसिस स्मॉल ग्रुप वेयर केमिकल मैसेंजर कौन है भाई? मैसेंजर, ध्यान रखो मैसेंजर वालों। ठीक है, मैसेंजर ये कुछ ज़रा ही तगड़ा नाम है। न्यूरो ट्रांसमीटर, अगर किसी को पता हो, ये थोड़ा एकदम डीप हो गया। अगर यूपीएससी में जो स्टूडेंट यूपीएससी में अगर साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी किसे, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो साइकोलॉजी। Neurotransmitter are released. Neural communication. What do you mean by neural communication? Electrical signal, action potential. इलेक्ट्रिकल, इधर से सिग्नल इधर गया, जैसे कि ये लाइट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, जैसे मैंने स्विच किया तो ये लाइट ऑन हुई, स्विच बन गया तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वैसा नहीं, सिर्फ एग्जांपल की तरह। तो इससे भी तेज़ हमारा ब्रेन काम करता है, और हम लोग है ना कम से कम चूती है हम तो। सही बताओ, आपको आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है या आप ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो? ठीक है, कमेंट में बताइए। अगर आप पूरा दिन रील देख रहे हो ना, तो मान लीजिए आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप ब्रेन को नहीं। ठीक है, तो रील देखना कम कीजिए। यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देखिए, पढ़ाई कीजिए, मेक श्योर कीजिए काम करते हो तो भी
अब आप मान लीजिए कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है कि अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, what do you get by doing the work, by giving your time of getting the payment of 15,000 per month. So let me do the math. If I'm not sure how much of my math is good or bad, but today we are going to tell the corporate life. Today's next topic,